हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र में पति पत्नी को एक साथ मिलकर कौन से काम करने या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बहुत विशेष जानकारी दी है। आजकल बदलते समय के साथ संयुक्त परिवारों की जगह अब एकल परिवार ने ले ली है। बदलते समय के साथ साथ रहन सहन तौर तरीके भी लोगों के बदल चुके हैं। इन सब में लोगों ने अपने खाने की आदतों में भी बहुत बदलाव किया है। आजकल परिवारों में अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं। उनका यह मानना है कि एक साथ बैठकर भोजन करना उनके बीच में प्रेम को अधिक बढ़ाएगा। लेकिन शास्त्रों में पति पत्नी का एक साथ भोजन करना सही नहीं माना गया है। दोस्तों, हर रोज ऐसी आध्यात्मिक जानकारी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वास्तुशास्त्र में दिशाओं के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। किस दिशा में क्या करना शुभ होता है और क्या अशुभ, वास्तु में इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो लोग वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं वे अच्छी तरह जानते होंगे कि दिशाओं का कितना महत्व है। घर का वास्तु अगर सही हो तो इंसान के जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। अगर दिशाएं सही हों तो व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, सभी कार्य सफल होते हैं और घर में बरकत भी आती है। वहीं गलत वास्तु का इंसान की रोजाना की दिनचर्या पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र में सिर्फ घर की सही दिशा या वस्तुओं के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि हमारे सोने और खाने की दिशा के बारे में भी बताया गया है। वास्तु के अनुसार भोजन करते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। गलत दिशा में मुंह करके खाना खाने से व्यक्ति को काफी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में चलिए आज जानते हैं खाना खाते समय किस दिशा की ओर मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। दक्षिण दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिशा की तरफ मुंह करके खाना खाने से दरिद्रता और कंगाली का सामना करना पड़ी रहता है। माना जाता है कि ये दिशा पितरों की दिशा होती है, इसीलिए इस दिशा में खाना बनाने या खाने की सलाह नहीं दी जाती है। पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। ऐसे में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाना खाने से सभी तरह की बीमारी दूर होती है। साथ ही इस तरफ मुंह करके खाने से देवताओं की कृपा और आरोग्य की प्राप्ति होती है और आयु बढ़ती है। उत्तर दिशा को भी देव दिशा माना जाता है। ऐसे में इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से घर में रुपये पैसों की कमी नहीं होती है। घर के मुखिया और विद्यार्थियों को विशेष तौर पर उत्तर दिशा में ही मुंह करके भोजन करना चाहिए। इससे लाभ होता है। पश्चिम दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यापार या नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में कोई सदस्य बीमार हो तो उसे भी हमेशा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है। पति पत्नी ना करें भोजन एक साथ एक थाली में बैठकर। भीष्म पितामह ने सुखी वैवाहिक आदर्श जीवन के बारे में बताया है कि अपने जीवन में व्यक्ति कई प्रकार के लोगों को बनाता है। परिवार के हर सदस्य के प्रति वह अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है, क्योंकि वह जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है जिसको निभाना जरूरी है। यह घर परिवार में सभी को करना जरूरी है। यहाँ पर पति पत्नी एक ही थाली में अगर भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्यार सम्मान परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाता है। ऐसे में और दूसरे परिवार के सदस्य उससे उपेक्षा करने लगते हैं। घर में कलह होना शुरू हो जाता है। इस तरह की गई गलती परिवार के साथ साथ अपनी खुद की खुशियों को भी पूरी तरह बर्बाद कर देती है। खो जाती है सही गलत की पहचान। पति पत्नी के बीच अत्यधिक प्रेम पति को पथ भ्रष्ट के साथ साथ उसकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। आदमी सही गलत को सोचने समझने की शक्ति को बढ़ता है, इसीलिए पति पत्नी को एक साथ थाली में बैठकर भोजन करना सही नहीं होता है। अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, इससे परिवार में परस्पर प्यार प्रेम सम्मान बढ़ता है। सभी में एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना भी पैदा होती है। घर में पूरी तरह खुशहाल वातावरण बन जाता है। सुख समृद्धि भी साथ में बनी रहती है। खाने लायक नहीं होता है। यह खाना भीष्म पितामह ने वर्णन किया है कि अगर कोई खाने की थाली को पार कर देता है तो वह भोजन भी दूषित माना जाता है।
इस तरह के भोजन को जानवरों को खिला देना सही होता है। अगर परोसी गई थाली से को ठोकर खा जाता है तो उस भोजन को हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का भोजन करना गरीबी दर्शाता है। जिस भोजन में बाल खाने के साथ में आ जाते हैं, उससे घर में धन खर्च की समस्या आती है। दोस्तों, ऐसी आध्यात्मिक जानकारी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।